What's up, brilliant minds? A very warm welcome to our YouTube channel. I am Aman Kumar Singh, your guide to unlock banking and SSC. लास्ट सेशन में हम लोगों ने रीजनिंग का सिलेबस एक्सप्लोर किया था और आई होप आप लोग फेमिलियर हो गए होंगे सिलेबस के साथ. इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही बेसिक बट फंडामेंटल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का. एंड जैसा कि आप सब देख चुके होंगे ऑलरेडी, बोर्ड पे लिखा हुआ है सीरीज कंप्लीशन. तो आइए देखते हैं सीरीज कंप्लीशन है क्या. राइट, रीजनिंग में हमें एग्जाम्स में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, मतलब अल्फाबेट्स भी आते हैं और नंबर सीरीज भी आती है. हम सारी चीजें एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो हमें समझने की जरूरत होती है. ऑलमोस्ट सारे जो अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस आएंगे अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड, वो सभी के लिए कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल होगा कॉन्सेप्ट. वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? अपने अल्फाबेट्स का कॉन्सेप्ट होता है. आई होप अल्फाबेट्स के साथ तो सभी लोग फेमिलियर होंगे और ये भी जानते होंगे कि इनका जो प्लेस वैल्यूज होती हैं या फिर जो न्यूमेरिकल सीक्वेंस होता है वो क्या होता है. तो हम अच्छे से जानते हैं जो ओरिजिनल अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है या फिर लेफ्ट टू राइट जिसे कहा जाए, उसमें A1 होता है, B2, C3 ऐसे ही चलता जाता है. और जो अपना Z होता है वो 26 होता है. राइट, बट रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर ये तो हमारा नॉर्मल ऑर्डर है, हमें राइट टू लेफ्ट भी पूछा जा सकता है या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँ तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर पूछा जा सकता है. उसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो Z होगा वो फर्स्ट लेटर हो जाएगा, Y सेकंड हो जाएगा, X थर्ड हो जाएगा. सिमिलरली बढ़ते हुए हमारा जो A है वो 26 यानी कि लास्ट हो जाएगा. कब? रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. राइट, हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सबकी प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं. सिमिलरली कई बार क्या होता है, पेयरिंग के क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेयर किस हिसाब से किया गया है. तो उसका एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा. पेयरिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पे हमें, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने M तक ही क्यों छोड़ दिया है, बिकॉज M इज गोइंग टू बी द 13th लेटर. राइट, हमारे टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26, मतलब M जो है 13th है, यानी इक्वली डिवाइड करते हैं 13 के पेयर में लोग. राइट, अब हम देखेंगे जो इनके ऑपोजिट लेटर्स होते हैं वो कौन से लेटर्स होते हैं. इसके नीचे का जो पेयरिंग अल्फाबेट होता है वो N होता है. सिमिलरली उसके आगे चलता जाएगा ऐसे QRSTUVWXYNZ. तो ये हमारे पेयर्स होते हैं. राइट, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर में अगर हम लेंगे तो Z फर्स्ट रहता है. तो अगर हम अभी लिखें उस सीक्वेंस को तो अभी भी वैसे ही आएगा. राइट, 1 2 3 ये करते हुए 13th होगा N. ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, Z इधर से स्टार्ट हो रहा था, N यहाँ पे था, हमने इधर से लिखा हुआ है, यानी जो Z है अपना पहला है. इन चीजों में कंफ्यूज ना हो, काफी बेसिक चीज है, तो आई होप इसमें कंफ्यूज होने का कुछ है भी नहीं. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस और बताना चाहूंगा मैं इसमें. कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो है, कुछ एस्पिरेंट्स स्ट्रगल करते हैं इन प्लेस वैल्यूज को याद रखने में, और हालांकि कोई बड़ी चीज नहीं है और ना ही आपको इसको लेके बैठ जाना है कि मैं इसको याद करके रखूंगा. ये हमने बचपन से पढ़ा है ये चीज. राइट, बट एग्जाम्स में क्या होता है कि क्वेश्चंस हमें जल्दी सॉल्व करने होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, और उसमें अगर हम गिनने बैठ जाएं तो वो चीज और हमारा टाइम ले लेती है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर एग्जाम. राइट, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है ताकि हम अपना थोड़ा समय बचा सकें. क्या है वो ट्रिक? वो ट्रिक को हम कहेंगे ई ज्योति. अब ये ई ज्योति क्या है देखते हैं. हमारा काम आसान करने के लिए ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? फिफ्थ लेटर होता है ना ई, ABCDE. राइट, J की 10th, O की 15th, T की 20th एंड Y की 25th. हमने क्या किया, 5-5 के डिफरेंस में सारे अल्फाबेट्स को बांट दिए. इससे क्या होगा हमारे लिए, शुरुआत के लेटर्स तो हम ऑब्वियसली जानते हैं A B C D. E जो हमारा 5th लेटर आता है
और ई के आसपास वाले जो लेटर्स आते हैं उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो अगर हमें ये याद रहेगा ई ज्योति, तो हम इजीली निकाल सकते हैं लेटर्स को। मान लीजिए के का पूछ लिया प्लेस वैल्यू, और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम जानते हैं ई ज्योति में जे की वैल्यू 10th होती है और जे के बाद के आता है, यानी के 11th हो जाएगा। हमें गिनना नहीं पड़ेगा, हमें याद नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान देंगे तो अपना थोड़ा समय बचा सकते हैं आप लोग, राइट। एज सच सीरीज कंप्लीशन में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा नहीं है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। इसके अलावा हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी जी जे एंड देन अ क्वेश्चन मार्क। मतलब हमें ये वाला जो लेटर है वो फिगर आउट करना है कि कौन सा लेटर होगा। आप लोग ट्राई कीजिए, जिन लोगों को नहीं आता है मैं बताता हूँ। हम देख सकते हैं ए हमारा पहला लेटर होता है, बी जो है हमारा 4th लेटर होता है, राइट। हमारा जी कौन सा लेटर होता है? 7th। जे हम जानते हैं ई ज्योति के हिसाब से 10th। क्या दिख रहा है हमें? 2 का डिफरेंस दिख रहा है, राइट। यहाँ भी 2 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस दिख रहा है। 2 का डिफरेंस से मेरा कहना यह है कि इनके बीच में 2 लेटर स्किप किए गए। आप ये मत कहिएगा कि 10 - 7 2 होता है या 7 - 4 2 होता है, नहीं। व्हाट आई एम सेइंग इज 2 लेटर्स इनके बीच में स्किप किए गए, राइट। सिमिलरली अगर जे के बाद 2 लेटर्स क्या होते हैं? के और एल। इन दोनों को स्किप करके थर्ड लेटर क्या होगा? एम। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम, राइट। काफी बेसिक चीज है, आई होप किसी को इशू नहीं हो रहा होगा, और अगर हो भी रहा है तो वी क्लियर आउट इन द नेक्स्ट सेशन। आगे के क्वेश्चंस में हम क्लियर कर लेंगे अगर आपको कोई डाउट होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सी एफ जे एंड देन ओ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इस सीरीज में हमें क्या समझ आ रहा है? देखिए मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे बी ओमिट किया गया है, यानी एक लेटर। यहाँ 2 लेटर्स ओमिट किए गए हैं, डी एंड ई। सिमिलरली यहाँ 3 लेटर्स ओमिट किए गए हैं, जी एच आई, राइट। यहाँ 2, यहाँ 3, मतलब यहाँ 4 किए गए होंगे ऑब्वियसली। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, जे के एल एम एन ओ, राइट। उसके बाद अब यहाँ 4 लेटर हुए थे तो नेक्स्ट में क्या होगा? 5 लेटर स्किप होंगे, राइट। तो ओ की प्लेस वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है? 15 में 5 ऐड करेंगे क्या होगा? 20, राइट। तो ओ के बाद हमें जो 21st लेटर है उसको निकालना है, क्योंकि 5 का गैप हमें छोड़ना है। तो अपना क्या हो जाएगा? 20th हम जानते हैं क्या होता है? टी, एग्जैक्टली। यानी जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यू। यहाँ पे हमने 5 का गैप छोड़ा। कैसे? अगर आप चाहें तो गिन सकते हैं। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, 5 छोड़ा हमने, यू 6th लेटर है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, इंटरलिंक सीरीज भी आती हैं क्वेश्चंस में। देखते हैं हम किस तरह से आती हैं। और इसके आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस सीरीज में क्या हो रहा है? ये क्या है? एक इंटरलिंक सीरीज है, यानी अगर हम अगल बगल के यानी कंसेक्यूटिव लेटर्स को देखेंगे तो शायद हम ना समझ पाए, बट अगर हम एक लेटर या 2 लेटर स्किप करके देखें तो शायद हमें कुछ पकड़ में आए कि क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। ट्राई करते हैं। यहाँ पे तो हमें ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ फिर 3 का गैप है। मतलब ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है अगर हम डायरेक्टली कोड डिकोड करना चाहें इसे। तो हम क्या कर सकते हैं, एक लेटर स्किप करके ट्राई करेंगे देखने का कि अगर कुछ हमें मिलता है, देखेगा कि हमें कोई पैटर्न मिलता है या नहीं। अगर हम ए टू एफ देखें तो हमें क्या दिख रहा है? कितने लेटर्स ओमिट हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं, राइट।
अगर हम देखें, या फिर ऐसा लिख लीजिए इसे, अगर हम A to F देखें तो +5 हो रहा है, राइट। अगर हम F to M देखें तो +7 हो रहा है, ठीक है। अगर हम, अब आगे वाला लेटर तो हमारे पास है नहीं, एक बार हम देखते हैं कि ऊपर वाली सीरीज में क्या चल रहा है। डी और जे को हम देखेंगे तो इनमें डिफरेंस है, डी और जे को हम देखेंगे तो यहाँ पे +6 हो रहा है, राइट। सिमिलरली अगर हम जे और आर को देखेंगे, यहाँ +8 हो रहा है। मतलब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि प्लस हो रहे हैं, और उसके अलावा जो डिफरेंस है वो 2 से बढ़ता जा रहा है, यानी पहले +6 हुआ, फिर +8 हुआ, सिमिलरली यहाँ +5 हुआ, +7 हुआ। मतलब अब क्या होगा, अब होना चाहिए +9, राइट। m में 9 ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा v, राइट। पोजीशन चेक कीजिए, m की पोजीशन क्या होती है, e ज्योति से निकालिए। o के 2 पोजीशन पहले आता है, राइट। o का पोजीशन क्या होता है, e j o 15 पोजीशन होती है, मतलब m की 13 पोजीशन है। 13 में 9 ऐड करेंगे हम लोग 22। 22nd पोजीशन क्या v आता है, 22v, 23w, 24x, 25y, 26z। मतलब दैट्स एग्जैक्टली करेक्ट, राइट। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है GH, कॉमा JL, NQ, SW, YD एंड देन अ क्वेश्चन मार्क। मतलब ये वाला जो पेयर है ये हमें निकालना है कि क्या पेयर होगा इसमें। हमारे ऑप्शंस हैं EJ, FJ, EL एंड FL। सबसे पहले तो हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि सीरीज में हो क्या रहा है। हम देख सकते हैं G और H के बीच में एक भी लेटर का गैप नहीं है, मतलब डायरेक्टली यहाँ +1 हुआ है GH। J और L में हम देखेंगे एक लेटर आता है वो कि K है, मतलब +2 हुआ है यहाँ पे। NQ में हम देखेंगे 2 लेटर आते हैं बीच में, यानी यहाँ +3 हुआ है। SW में +4 हुआ है क्योंकि इनके बीच में 3 लेटर्स आते हैं। सिमिलरली YD में क्या हो रहा है, Y के बाद Z, फिर A B C, यानी 4 लेटर्स का गैप करके +5 करने हैं। ओके, मतलब हमारा जो नेक्स्ट पेयर होगा, आप देख सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जो गैप है। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन जो अगला वाला पेयर होगा उनके बीच में 5 लेटर्स का डिफरेंस होना चाहिए या फिर +6 होना चाहिए। ईदर वे जो भी आप बोलें, दोनों एक ही बात है, राइट। हम देखते हैं कि +6 या फिर 5 का गैप किनके बीच में है। क्या EJ में है, E हम जानते हैं कौन सी पोजीशन पे होता है अपना, 5th पोजीशन पे। J कौन सी पोजीशन पे होता है, 10th पे, यानी +5 हो रहा है, मतलब 4 का गैप है इन दोनों के बीच में, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। FJ, F तो E के बाद आता है, मतलब इनके बीच में तो और एक का और कम गैप हो गया, हमें चाहिए +6, ये तो और +4 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। EL देखते हैं, E हमारा कौन सी पोजीशन पे आता है, 5th। L कौन सी पोजीशन पे आता है, 12th पोजीशन पे L आता है, मतलब +7 हो गया ये तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें +6 चाहिए था। अच्छा, F आ गया, इसके बाद FL। F हम जानते हैं यहाँ +7 हमारा आ रहा था, F आता है E के बाद। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स जो इनका डिफरेंस होगा वो +6 का है, राइट। आप गिन सकते हैं गिनना चाहें तो, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, FL, राइट। अभी तो काफी बेसिक ही क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, सिंस आज हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अब कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, राइट।
क्वेश्चन दिया हुआ है 0, 6, 24, 60, 120, 210 एंड देन क्वेश्चन मार्क। दैट मीन्स हमें ये वाला निकालना है। सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे क्योंकि सबसे बेसिक तरीका वही है किसी भी सीरीज के क्वेश्चंस को देखने का। यहाँ हमें 6 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ 18 का दिख रहा है, यहाँ 36 का दिख रहा है, यहाँ 60 दिख रहा है, यहाँ 90 दिख रहा है। ओके, इससे तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को इतना ग्रास्प होना चाहिए इन चीज़ों का। ये नंबर्स देख के मुझे एक चीज़ और ध्यान में आ रही है, ट्राई करके देखते हैं अगर वो सही है या नहीं। अगर मैं 1 का क्यूब -1 करूं तो क्या वो 0 होगा? ओके। अगर मैं 2 का क्यूब -2 करूं तो 8 - 2 क्या वो 6 होगा? ठीक है, बिल्कुल होगा। अगर मैं 3 का क्यूब -3 करूं तो क्या वो 27 - 3 24 होगा? डेफिनेटली होगा। अभी तक तो सही जा रहा है, देखते हैं आगे ये कंटिन्यू करता है कि नहीं पैटर्न। अब इसके बाद हम देखें अगर 4 का क्यूब -4 करेंगे, 4 का क्यूब क्या होता है? 64, -4 करेंगे क्या 60 होगा? बिल्कुल होगा। सिमिलरली हम देखेंगे 120 में 5 का क्यूब -5, 125 -5 दैट इज 120। मतलब पैटर्न तो पकड़ में आ गया, पैटर्न तो यही है। सिमिलरली 6 का क्यूब अगर हम देखेंगे 216 -6 210। मतलब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे आएगा हमारा 7 का क्यूब -7। 7 का क्यूब क्या होता है? 343, राइट? उसमें 7 माइनस करेंगे क्या आएगा? 336। मतलब हमारा ये जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा? 336। ठीक है, ओके। देखते हैं नंबर सीरीज में और किस तरह के प्रश्न आते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज भी आता है। एक बार मिसिंग नंबर सीरीज देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मिसिंग नंबर सीरीज में। दिया हुआ है 1, 9, 25, 49, यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ 121। आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व उतार रहा हूँ। लेट्स सी आप लोग मेरे क्वेश्चंस उतारते तक सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं तीनों क्वेश्चंस। 6, 12, 21 क्वेश्चन मार्क एंड देन 48। लास्ट वन इज 22, 24, 28 क्वेश्चन मार्क 52 and 84। आइए देखते हैं क्वेश्चंस में हो क्या रहा है। सबसे पहली बात तो अगर आप बैंकिंग की एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेरे हिसाब से बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, राइट? स्क्वायर्स एटलीस्ट 30 तक और क्यूब्स 25 तक कम से कम आप लोगों को याद होने चाहिए। वो आपका काफ़ी टाइम बचाता है एग्जाम टाइम में और इट हेल्प्स यू अ लॉट, राइट? देखते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है। अगर आपको याद होंगे स्क्वायर्स या क्यूब्स तो आपको इंस्टेंटली देखते हुए ही पता चल जाएगा इनकी वैल्यूज। ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये हमें निकालना है, ये 11 का स्क्वायर है। क्या दिख रहा है हमें? हमें ये दिख रहा है कि ऑड नंबर्स जो हैं उनके स्क्वायर्स लिए जा रहे हैं। तो 1, 3, 5, 7 यानी यहाँ 9 का स्क्वायर होना चाहिए। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। यानी हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इसका डिफरेंस निकालने का। डिफरेंस हम देख सकते हैं, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 9 का डिफरेंस है,
यहाँ का हमें पता नहीं है, यहाँ का भी हमें पता नहीं है, ठीक है। इस पैटर्न से तो ऐसा कुछ डिकोड हो नहीं पाएगा, बट इन नंबर्स को देख के मुझे एक चीज समझ में आ रही है, ट्राई करते हैं इफ इट्स करेक्ट और नॉट। क्या इसे 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है 6 को? डेफिनेटली। क्या इसे 3 इंटू 4 लिखा जा सकता है 12 को? डेफिनेटली। 21 को क्या लिखेंगे हम लोग? 3 इंटू 7, राइट? ओके, ये तो हमें पता नहीं है, इसे क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 16, राइट? 48 क्या होता है? 3 इंटू 16 होता है ना। हमारे ऑप्शंस हैं 38, B 33, C 40 एंड D 45। अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से चलें, जो इकलौता पैटर्न बैठ रहा है वो ये बैठ रहा है, बट इसके हिसाब से भी यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा ये हमें कैसे समझ में आएगा? डबल डिफरेंस निकाल के देखेंगे। ये जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले 2 से किया है, बाद में 4 से किया है, दैट मीन्स यहाँ 2 का डिफरेंस है। इसके बाद 4 के बाद 7 से किया है, यहाँ 3 का डिफरेंस है। मतलब जो नेक्स्ट करेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 को 7 और उसमें 4 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी 7 4 11 11 होना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, ये 11 है तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस होना चाहिए नेक्स्ट नंबर में। क्या 5 का डिफरेंस है? 11 5 16, एग्जैक्टली। मतलब यही हमारा आंसर होगा, 3 इंटू 11। आंसर वुड बी ऑप्शन बी 33, राइट? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है। डिफरेंस निकाल के देखते हैं पहले हम। डिफरेंस में मुझे यहाँ पे 2 का डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ 4 का आ रहा है, यहाँ का हमें पता नहीं है, यहाँ का भी पता नहीं है, यहाँ का डिफरेंस मुझे 32 नजर आ रहा है। मान लीजिए अगर डिफरेंस डबल होते हो, 2 से 4 का डिफरेंस हुआ, 4 से 8 का होना चाहिए, 8 से 16 और 16 से 32, ये बैठ सकता है। अगर यहाँ 8 का डिफरेंस होगा तो 28 और 8 कितना होगा? 36। 36 में 16 का अगर डिफरेंस होगा तो कितना होगा? 36 और 16 52, मतलब ये ठीक है। और 52 में 32 का डिफरेंस करके 82, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 36। और जो पैटर्न फॉलो हो रहा था वो क्या हो रहा था? जो डिफरेंस है वो डबल होता जा रहा था हर डिजिट, हर नंबर्स के साथ, जैसे 2 फिर 4 8 16 एंड 32, राइट? लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आप लोगों को 2 या 3 क्वेश्चंस होमवर्क दे दूंगा एंड वील रैप अप द सेशन फॉर टुडे। ये रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है बाय द वे। इसमें क्या होता है कि हमें सीरीज तो दी हुई है, कंप्लीट सीरीज, बट हमें फिगर आउट करना है कि उसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, और उसमें कोई ना कोई नंबर होगा जो गलत होगा, जो रॉन्गली प्लेस्ड होगा। तो हमें फिगर आउट करना है कि वो कौन सा नंबर होगा जो गलत है, ठीक है? डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में कितने का है। यहाँ 1 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 27 और यहाँ 83 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे, राइट? ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस नंबर, बट मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो है वो 3 रेज टू द पावर 0 है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी कोई भी नंबर अदर देन 0 जब भी रेज टू द पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है? जैसे यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है। सिमिलरली कोई भी नंबर होगा 0 के अलावा जिसको रेज किया जाएगा टू द पावर ऑफ 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, ठीक है? अब ये तो 3 रेज टू द पावर 0 दिख रहा है, मुझे ये क्यों दिखा? क्योंकि मुझे दिखा कि ये 3 रेज टू द पावर 1, 3 रेज टू द पावर 2 एंड 3 रेज टू द पावर 3 है, ठीक है? 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 टू द पावर 4 क्या होता है? 81 होता है। यहाँ पे हमें डिफरेंस दिख रहा है 83 का,
एक्चुअली में यहाँ डिफरेंस होना चाहिए था 81 का, और ये जो नंबर था 124 इसे होना चाहिए था 122, तब हमारा सीरीज करेक्ट रहता। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स हमारा ये जो 124 है वो इनकरेक्ट नंबर है, इस सीरीज का इनकरेक्ट नंबर ये है। ठीक है, आइए लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड देन आप लोगों का होमवर्क। इस क्वेश्चन में क्या समझ आ रहा है? मुझे दिख रहा है यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 8 का डिफरेंस, यहाँ 16, यहाँ 32। मतलब पैटर्न तो हमें समझ में आ रहा है कि डबल होता जा रहा है डिफरेंस। मतलब यहाँ होना चाहिए 64 का डिफरेंस एंड यहाँ 128 का डिफरेंस, राइट? अगर 69 में 64 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 133। 133 में 128 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 261। मतलब ये तो करेक्ट है और ये सारे नंबर्स करेक्ट हैं। जो हमारा इनकरेक्ट नंबर है वो है 132, राइट? क्योंकि इसकी जगह सीक्वेंस के हिसाब से आना चाहिए था 133। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा हमने जो पढ़ा आज। और जो मेन पार्ट प्ले करता है वो करता है प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट जो था समझाने का वो तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। उसके अलावा जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने कराए, और उसके बाद हम और क्वेश्चंस भी करेंगे। सो आई होप यू गाइज गॉट इट, और वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। इसके बाद मेरे स्क्रीन से हटने के बाद आपको आपका होमवर्क क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो होमवर्क क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए, या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके आप सॉल्व कीजिए। आज के होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, राइट? सो आई टेक योर लीव नाउ। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।